सो आई होप दैट आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम टू विद्या सेतु अगेन। दिस इज़ द 9th क्लास फॉर द क्विक जी के बैच और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक। तो इसके लिए मैंने जो नोट्स हैं वो ये वाले आपको मिल जाएंगे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। आप जाओगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, अपलोड कर दिए दोनों लैंग्वेज में मैंने कर दिए हैं। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो लोग चाहते हैं उनके लिए भी है और जो हिंदी लैंग्वेज में चाहते हैं तो उनके लिए भी हैं, ठीक है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर तुम देखोगे जो भी स्टैटिक वाला जो भी पोर्शन है अरबी एनटीपीसी के लिए, तो उसमें तुमको याद करने को ज़्यादा है, टीचर की भूमिका उसमें बहुत कम है। तो यहाँ पे मैं तुमको इतना बता सकता हूँ, जैसे 4 तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। जैसे इंग्लिश में मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो तंतु वाद्य यंत्र, सुश्री वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र और तुम्हारा घन वाद्य यंत्र। कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे इसको वाइंड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, ठीक है, एरोफोन बोलते हैं इसको, परकशन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो तुमको याद कर लेने, हालांकि मैंने एग्जाम में देखा नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पे देखो, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं कि सितार वाद्य, जो सितार होता है वो तंतु वाद्य यंत्र होता है। वीणा तुम्हारा क्या होता है, तंतु वाद्य यंत्र होता है। संतूर तुम्हारा क्या होता है, तंतु वाद्य यंत्र होता है। तो इसका कैसे बजाया जाता है, क्या होता है, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी। जैसे ढोलक होती है ना, तो उसको ऐसे ऐसे इधर इधर से मारते हैं तो बजती है। कुछ होते हैं जैसे बांसुरी हुई, तो बांसुरी पे तुमको जो है मतलब फूंक डालनी पड़ती है, जो भी समझो। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को हमारे भारत में बजाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट खासकर ये चीज़ें नहीं है, कुछ एग्जांपल मैंने दी। तो ये वाला सेक्शन एक तरह का इंट्रोडक्टरी सेक्शन है जो आप पढ़ के समझ सकते हो। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है एक्सपोनेंट, है ना। तो यहाँ पे मैंने मतलब अवार्ड के बारे में नहीं डाला है, क्योंकि अवार्ड का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अलग टॉपिक है ना। तो मैंने ये नहीं डाला कि रविशंकर जी को क्या क्या अवार्ड मिले, कब मिले, वो एक अलग टॉपिक है। तो मैंने यहाँ पे हौच पौच नहीं करा है। मैंने ये किया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सितार है, तो सितार कौन बजाते थे ज़्यादातर, जो फेमस नाम है मैंने वहाँ पे ये वाले कवर किए हैं। जैसे रविशंकर जी हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिखा है, अनुष्का शंकर को लिखा है, विलायत खान का नाम लिखा है, यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन डाल दिया है। सेम केस यहाँ पे भी मैंने किया है। अदर्स डालने का मेन पर्पज़ ये है कि जब मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे 2-3 नाम और अपडेट करने हैं तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए क्या है, ये पीडीएफ अपडेट होती रहेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर तुमने इसका प्रिंट आउट ले लिया है ना, तो मैंने अगर कुछ नाम अपडेट किए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर जब डालूंगा तो तुम क्या करना, यहाँ पे थोड़े और नाम आगे लिख लेना, है ना। दोबारा से तुमको प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत फेमस जो नाम है, जो मुझे लगता है कि एनटीपीसी पूछेगा, और ये पीवाईक्यू तो मतलब अभी जो हमारे साथ लगभग 10 लोग जुड़ गए हैं जो रिसर्च वर्क में काम करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, जिसके बाद ही मैं ये माइंड मैप क्रिएट कर पाया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी नाम यहाँ पे लिखे हैं वो आपको याद करने हैं। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही मुझे कोई ट्रिक पता है, तो तुम बार बार इनका नाम पढ़ो, ठीक है, तो तुमको पता चल जाएगा। तो जैसे अब बहुत सारे नाम भी नहीं कवर किए हैं, जैसे संतूर में शिव कुमार शर्मा बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, तो मैंने इनका ही नाम डाला है, बाकी और भी मैं डाल सकता हूँ। बट मुझे लगता है कि अभी इतना पचाना ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और हाई चांसेस होंगे कि इनके ही आएंगे। क्योंकि अगर थोड़ा घुमाना होगा तो स्टैटिक वाले पोर्शन में ये है कि अगर जब तुमको एनटीपीसी घुमाने की सोचेगा तो ऐसे नाम देगा तो तुम कर ही नहीं पाओगे। तो पहले तुमको ये याद करने हैं, इसीलिए ये पहला पीडीएफ है, मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। बाकी अगर लगेगा कि हाँ मुझे कोई अन्य नाम इंपॉर्टेंट है तो वो मैं डाल दूंगा। आपका काम कितना है, यहाँ पे ये भी कुछ डेटा मैंने दिया हुआ है और ये डेटा दिया, तो ये याद कर लेना, ये एनटीपीसी पूछ चुका है। तो अभी आपका काम ये है कि इनको याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल जो नीचे दिया हुआ है वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे और इन नोट्स को आप डाउनलोड कर लेंगे और प्रिंट आउट लेके आप याद कर सकते हैं। तो कोई डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक टेलीग्राम जो दिया हुआ है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।